नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के समक्ष फिर मैं योग संबंधी बात को लेकर के हाजिर हूँ। आज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और ख़ास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को मनाया जाएगा। इस बार का ये योग दिवस 11वां योग दिवस है। तो क्या अभी तक आप लोगों ने योग करना प्रारंभ किया या नहीं किया, ये आप खुद जज कीजिए। और यदि नहीं किए तो कम से कम मेरा अनुरोध है कि 2-3 योग आप ज़रूर करें। जैसे पहला है सूक्ष्म व्यायाम। ये सुबह या शाम कभी भी किया जा सकता है। आप इसे ज़रूर करें। इसमें उंगली मोड़ है। टखना चक्कर है। टखना मोड़, टखना चक्कर। ये सब एक्सरसाइज आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आपका ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। देखिए, जीवन में बहुत बड़ा कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग हमेशा अचानक बहुत बड़ा का सोचते हैं। ये छोटा छोटा योग और छोटा छोटा जो एक्सरसाइज है, यही आपको स्वस्थ करेगा। आप इसे निश्चित रूप से कीजिए। मैं विगत 32-33 वर्षों से योग से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत थोड़ा थोड़ा योग करके मैं अपने आप को स्वस्थ रखता हूँ। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप निश्चित रूप से योग से जुड़ें, और अगर अभी तक नहीं किए हैं, जुड़े हैं, तो ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ आप इस बार संकल्प लें कि इस योग दिवस में आप निश्चित रूप से योग से जुड़ जाएं। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए योग से बढ़िया कुछ भी नहीं है। योग कीजिए और निरोग रहिए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप वॉकिंग करते हैं तो भी आपको योग करना चाहिए। योगं शरणं गच्छामि, योग के शरण में आप आइए। क्योंकि वॉकिंग से आपका शरीर को ऑक्सीजन मिलता है और शरीर के कुछ अंगों का एक्सरसाइज भी होता है। ये बात सही है। नहीं कुछ करने से अच्छा है कि आप वॉकिंग करें। लेकिन वॉकिंग करने का भी एक सीमा है। आप चाहिएगा कि हम
ये गर्दन मोड़ का जो एक्सरसाइज है ये बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। अब ये आँख को तेज करने का एक्सरसाइज है। एक साइड बायां देखना है। तो ये आपका सूक्ष्म व्यायाम था। एक व्यायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम तो आपको करना ही करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है वो है भुजंगासन। इस भुजंगासन को भी आप यदि सुबह में नहीं कर सकते हैं तो शाम में आप ऑफिस आने के बाद भी कर सकते हैं। और ख़ास करके जो ऑफिस करने वाले कर्मी हैं, जो बैठ कर के काम करते हैं दिन भर, उनको भुजंगासन निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि आजकल L3 L4 का समस्या और स्पॉन्डिलाइटिस का समस्या बहुत बढ़ रहा है। ये आपको मात्र भुजंगासन करने से, या फ्रोजन सोल्जर के भी समस्या बढ़ रहा है, तो ये सब भुजंगासन करने से आपको समाप्त हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये आपका भुजंगासन कर रहा। दोनों हाथ शोल्डर के ठीक नीचे और पैर इस तरह से। जितना हो सके सीना को उठाइए। और जितना बार चाहे कर सकते हैं, कम से कम 5 बार कीजिए। और उसके बाद फिर जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं तो 20 की मात्रा कीजिए। ये आपका शलभासन हुआ। क्योंकि शरीर के आगे पार्ट को भुजंगासन हम उठाते हैं, तो इस आसन में शरीर के पीछे भाग को उठाते हैं। और अब हम इसी का एक अपोजिट एक्सरसाइज कर लेंगे, जिसका नाम है नापासन। ऐसा करके जितना देर संभव हो रोकने का प्रयास करना चाहिए। योग करते समय कभी भी अपने शरीर को बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं रखना चाहिए। आप हमेशा रिलैक्स मूड में रहें। तो एक सूक्ष्म व्यायाम, एक भुजंगासन, एक शलभासन और एक
आप नौकासन। नौकासन में जब हम सिर उठाते हैं तो नज़र अंगूठे के ऊपर वाली भाग पर रहता है। जब हम योग करते हैं तो योग में हमारी नज़र और हमारा मस्तिष्क का चिंतन कहाँ रहे, इस पर भी ध्यान दिया जाता है और कोशिश किया जाता है कि वो आसपास में रहे। और इसके बाद अब हम लोग सीधे प्राणायाम में आ जाते हैं। आप एक्सरसाइज में इतना एक्सरसाइज कम से कम शुरुआत करें, क्योंकि यदि पूरे विश्व का आदमी योग करेगा तो निरोग रहेगा, ये प्रमाणित की हुई बातें हैं। और एक रोग मुक्त संसार का निर्माण हो, ये हमारी अभिलाषा है। तो इसमें आप सबसे पहले खुद को इस योग के दायरे में लाए और उसके बाद दूसरे को भी इससे अवगत करवाएं, ताकि संसार रोग मुक्त हो सके, व्याधि मुक्त हो सके। इसमें आजकल बहुत पैसा भी जय होता है और जान भी चला जाता है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में पेट को हिलाया जाता है और सांस को हम लोग रोक लेते हैं, यहाँ पर गला के पास में रोकते हैं और इसको पेट को हम लोग हिलाते हैं। आँख को बंद। ये सांस को मैंने यहाँ रोक लिया है और इसको केवल हिलाया जा रहा है। इसके बाद कपालभाति। कपालभाति में हम लोग सांस को छोड़ने का अभ्यास करते हैं, ताकि हम लोग के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड और गंदगी है वो निकले। जो सांस हम लोग लेते हैं वो स्वतः जितना सांस चला जाता है उतना हम लोग लेते हैं। और अब इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। ये प्राणायाम ऐसा है जो आप इसको भी या तो ऑफिस में बैठ करके या ऑफिस से आने के बाद सायंकाल में आप कर सकते हैं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और बहुत ही शांत प्राणायाम है। इससे शरीर को शांति मिलता है
मन शांत हो जाता है और आपके नाड़ी में जितने भी गंदगी है वो उसका भी निष्कासन होता है। और ख़ास करके आपके नाड़ी का जो चलन होने की जो प्रक्रिया है, नाड़ी जो चलती है, वो एक बार में एक श्वसन ही चलता है, दूसरे श्वसन बंद रहता है उस समय। तो वो जो प्रक्रिया है उसको ये नियंत्रण करता है। और कहा जाता है कि सारे स्वास्थ्य का जो राज है वो यही है कि कब शीत नाड़ी चलनी चाहिए और कब उष्ण नाड़ी चलनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है सो आपको ध्यान देना है, तो इसको और ज़रूर कीजिए। इसमें हम लोग 2 उँगली यहाँ पे रखते हैं और अंगूठा से पहले हम दाएं नाक को दबाते हैं, अब बाएं नाक से सांस लेंगे। तो ये बाएं नाक से सांस लिए और दाएं नाक में छोड़े, और फिर दाएं नाक से सांस लिए और बाएं नाक में छोड़े। तो ये एक प्रक्रिया हुआ और यही प्रक्रिया को हम लोग दोहराएंगे। सांस को जो हम रोकते हैं इसे कुंभक कहते हैं। ये सांस हम लोग को सीना में भरना है और सीना को फुलाना है। बाएं नाक को हम लोग इस उंगली से बंद करते हैं। इस प्राणायाम करने अनुलोम विलोम करने के समय बहुत लोग हाथ को कहाँ रखें इस पर भी अपनी विशेषज्ञता बताते हैं। बहुत आदमी ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये निरंजनानंद स्वामी के द्वारा जो मुंगेर के मुंगेर के हेड हैं और उन्हीं के द्वारा जो ये प्रामाणिक है। इसमें आप जब यहाँ देते हैं तो ये आपका आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट होता है और ये सही बात लगता है और
स्वामी निरंजनानंद तो खुद बहुत ही विशेषज्ञ हैं, प्रामाणिक हैं, और सत्यानंद स्वामी के वो शिष्य हैं। सत्यानंद शिवानंद स्वामी के शिष्य हैं। तो और मेरा भी योग सीखने का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो योगपीठ मुंगेर के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो मैं भी उनको फॉलो करता हूँ और सही भी लगता है। तो ये आपका अनुलोम विलोम है। इसे आप सुविधानुसार 5-10 मिनट कीजिए। इसको कितना देर सांस लेना चाहिए, कितना देर रोकना चाहिए, कितना देर छोड़ना चाहिए, इसकी भी अपनी विधा है। वो विशेषज्ञता की स्थिति में जितना सांस हम लोग लेते हैं उससे दुगुना उसको रोकते हैं और उसके चौगुना समय में धीरे 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 करके छोड़ते हैं। लेकिन आप यथासंभव जितना सांस हो लें और जब जितना देर आप रोक सकते हैं उसको रोकें और जितना धीरे छोड़ना हो सकता है वो छोड़ें। बहुत ही ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भ्रामरी प्राणायाम की ओर। भ्रामरी प्राणायाम में हम लोग देखिए, हम लोग जो भी बैठे हुए हैं इसका नाम है सुखासन। और सुखासन में बैठे, ऐसे आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन पद्मासन में बहुत अभ्यास के बाद आपको बैठने में मज़ा आएगा। तो इसीलिए अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई भी आसन में बैठिए, इसमें ये अलाउ किया हुआ है। और आप अभी हम लोग अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम लोग कान को बंद कर देते हैं, आँख तो बंद रहेगा ही, और जी को उलट लेते हैं, जी के हम लोग तालू में सटा देते हैं ऐसे करके, और 2 उंगली से हम लोग आँख को हल्का सा ये करते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालते हैं, और भंवड़ के आवाज़ हम लोग निकालेंगे गला से। अब हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे।
शुरुआती दौर में आप 5-5 बार करें दोनों। हाथ को रगड़ करके हम लोग आँख को हल्का सा सेकेंगे। और से चेहरा को हल्का सा सहलाएंगे और फिर हाथ को यहीं रख करके धीरे धीरे आँख को खोलेंगे। इस प्रक्रिया में हम लोग जितना देर संभव होता है आँख को बंद रखते हैं और मन को हमेशा अपने श्वास पर या अपने शरीर पर ही केंद्रित करते हैं, ताकि मन जहाँ पे हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पर ही रहे। तो ये बहुत ही छोटा एक्सरसाइज का हम लोग बनाए हैं, हालांकि मैंने कई बार रिपीटेशन किया है। तो आप इसको 10 से 15 मिनट में भी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। बहुत सारा एक्सरसाइज तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं, जो आपको बतलाया है। ये शाम में भी खाली पेट रहने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने स्वास्थ्य पर के लिए इतना समय आपको निकालना ही चाहिए, क्योंकि स्वस्थ नहीं रहने से आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई भी काम आप जिस काम में व्यस्त हैं वही काम आप नहीं कर पाएंगे। और इतना समय ज़रूर निकालना चाहिए कि आदमी खुद को स्वस्थ रहे। स्वस्थ आप रहेंगे तभी किसी दूसरे का भी आप मदद कर सकते हैं, अन्यथा आपको खुद दूसरे से मदद लेनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति नहीं बनावे। जो अभी भी नहीं जागे हैं वो जागें, जो प्राणायाम ध्यान में आवे। और अब हम लोग ध्यान की भी बात आ गई है, तो बहुत थोड़ा देर के लिए हम लोग ध्यान कर लेते हैं। तो इस ध्यान में हम लोग ये नाक के अग्रभाग पर अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं। इसमें दोनों आँख से हम लोग नाक के अग्रभाग को देखते हैं। इसको आप अपनी सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हैं। और ये ध्यान के साथ ये योग का सिलसिला यहाँ पे हो गया है। और इसके साथ आप थोड़ा सा खान पान पे ध्यान रखिए। आप कभी भी बाहर पैकेट बंद और या बाहर का खाना नहीं खाइए। पहला रसोई भगवान का रसोई, जो भगवान के द्वारा निर्मित है। दूसरा खाना घर का खाना, उकड़ा करके खाना बेस्ट। और बाहर का खाना तो अब खाना ही नहीं चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने इतना श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार निश्चित रूप से योग से जुड़ें, और जो अगर प्रारंभ नहीं किया है तो प्रारंभ करें। इसके बाद एक आप भजन जरूर सुनें। मैं तो शिवोहम शिवोहम का भजन नित्य इस समय सुनता हूँ। और आप लोग